शांत चित्त, समर्पित बुद्धि, एक मेरा बाबा दूसरा न कोई, इसी अवस्था से अपना जीवन बिताने वाले सम्माननीय आदरणीय डॉक्टर बनारसी भाई जी का हम दिल से स्वागत करते हैं, करताल ध्वनि से स्वागत करते हैं। आज बाबा ने संतुष्टता पर समझाया और आजकल के अव्यक्त इशारे पर संतुष्टता पर ही चल रहे हैं अव्यक्त इशारे, और बहुत सुंदर विषय लेकर भाई जी हम सभी के समक्ष आए हैं। ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी ही संतुष्टता है। जहाँ संतुष्टता नहीं है वहाँ कितनी भी कोई प्रॉपर्टी हो वो सुख नहीं देती है, और जहाँ संतुष्टता है वहाँ थोड़ी सी प्रॉपर्टी भी बहुत सुखदायी बन जाती है। ये बड़ी सूक्ष्म रहस्य युक्त समझने की बातें हैं, और आज भाई जी के क्लास से हम डिटेल्स में इन बातों को समझेंगे। भाई जी का परिचय 1973 में DHMS किया है, और 1973 में ही आपने अपना जीवन बाबा की यज्ञ सेवा में समर्पित करने का दृढ़ संकल्प लिया। वर्तमान समय एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ मेडिकल विंग के आप चेयरपर्सन हैं। डायरेक्टर ऑफ हेल्थ केयर सेंटर एंड एवर हेल्दी हॉस्पिटल शांतिवन की सेवाएं संभालते हैं। ट्रेजरी ऑफ ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भी आप संभालते हैं। हेल्थ अवेयरनेस कैंप आपके द्वारा हुए हैं जिससे लाखों को लाभान्वित किया है आपने। होलिस्टिक हेल्थ केयर कॉन्फ्रेंस 80 से भी ज़्यादा आपके द्वारा हुए हैं, और 250 से भी ज़्यादा हेल्थ मेले हुए हैं, और ऐसी सब सेवाएं देकर आपने लाखों को बाबा का परिचय और हेल्थ के बेनिफिट्स कराए हैं। तो आदरणीय सम्माननीय बनारसी भाई जी को हम नम्र निवेदन करते हैं, ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी संतुष्टता, इस विषय से हमें लाभान्वित करेंगे। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। पीछे जो माताएं बैठी है और भाई भी बहुत पीछे पीछे बैठे हैं, आगे की चेयर सारी खाली पड़ी है, तो प्लीज आप सभी आगे आ जाइए। ओम शांति। क्या कहें कि महाराष्ट्र की सभा है, महान आत्माओं की सभा है। दुनिया न्यू ईयर मनाने के लिए कहाँ जा रही है? रिसोर्ट में जा रही है, कहीं हिल स्टेशन पर जा रही है। और ये महान आत्माएं न्यू ईयर मनाने के लिए कहाँ आई है? भगवान के घर आई है, भगवान से मिलन मनाने आई है, न्यू ईयर मनाने आई है। ऐसी महान आत्माओं को हम दिल से धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ब्राह्मण जीवन की विशेषता सबसे बड़ी संतुष्टता। मान लीजिए आप लौकिक में हैं, रेलवे में वैकेंसी निकली है, 5 लाख फॉर्म इकट्ठे हो चुके हैं, 100 लोगों को इंटरव्यू लेना है, 100 लोगों को उनको ज़रूरत है। उसमें से आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कितनी खुशी होगी, कितनी संतुष्टता होगी, वो भी एक जन्म के लिए। आप IAS की एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें आप पास हो जाते हैं, आपको नौकरी मिलती है, आपको कितनी खुशी होगी? बोलते नहीं हैं। और यहाँ भगवान आपको सिलेक्शन किया है, किस लिए? स्वर्ग में
विश्व के मालिक बनाने के लिए किया है। क्या कितनी खुशी होगी, कितनी संतुष्टता होगी, सोचो। बाबा ने सेलेक्ट किया है ना, हमने तो नहीं किया है ना। आपके घर वाले, आपके शहर वाले सेलेक्ट करके, इलेक्ट करके, इलेक्शन पर तो आप नहीं आए हैं ना, भगवान ने सेलेक्ट किया है, भगवान ने चुना है। यही हमारे विश्व के महाराजन महारानियां बैठी है। देखो कितना संतुष्ट हैं। सोफा खाली है, जमीन पर बैठे हैं। आपका सोफा रहे, हमारा यही संतुष्टता की ये निशानी है कि तो हम कितने लक्की हैं। हमारा जन्म कहाँ हुआ? स्वयं परम पिता परमात्मा ने, पिताश्री ब्रह्मा बाबा जो जगत पिता है, विश्व के पिता है, उसके मुख से जन्म दिया है। तो हम कितने लक्की हैं। सोचो, ब्राह्मण जीवन जैसा कोई जीवन है? कोई जीवन नहीं है। सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान अगर जीवन है तो ब्राह्मण जीवन है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने स्वयं विधाता, स्वयं वरदाता, स्वयं विश्व के मालिक हमको ब्रह्मा मुख से जन्म दिया है। और जन्मते क्या किया? क्या वरदान दिया? पवित्र बनो, योगी बनो। जो पवित्रता के लिए लोग असंभव समझते थे, आज हमारे प्रवृत्ति में रहने वाले हमारे भाई बहन यहाँ बैठे हैं। मुश्किल है? दुनिया को हम झुका सकते हैं, बता सकते हैं। जो आपके डिक्शनरी में मुश्किल है, वो हमारे जीवन में सबसे सरल और सहज है। ये किसकी बदौलत है? परमात्मा की, बाबा की। बाबा ने ऐसे इजी कर दिया, ऐसे सरल कर दिया, ऐसे संस्कार भर दिया। हम कितने महान हैं और कितना हमको पालना कर रहा है। सोचो, आंख खुलते कौन मिलता है? स्वयं परमात्मा हम बच्चों से मिलते हैं। वो खड़े रहते हैं, बच्चा आंख खोले और हम उसको गुड मॉर्निंग करें, वो करे या ना करे, इतना हमारे से उनका प्यार है। भक्ति मार्ग में तो हम पुकारते आए, लेकिन जन्म दे करके छोड़ नहीं दिया। कई गरीब माँ बाप हैं, वो बच्चों को पालना नहीं करते, छोड़ देते हैं। वो धूल मिट्टी में खेलते खेलते बड़े हो जाते हैं। ऐसे हमारा बाबा ने, शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने ऐसे जन्म नहीं दिया है। ऐसे जन्म दिया है रोज रोज आकर के। एक दिन भी नागा नहीं करता है कि चलो हम रोज जाते हैं, अभी ठंडी है, आज बच्चे सोए हैं तो चलो हम गुड मॉर्निंग करने नहीं जाएं। ऐसा होता है? गुड मॉर्निंग, आँख खुलते गुड मॉर्निंग, बाबा सामने होते हैं, बाबा से हम गुड मॉर्निंग करते हैं, बाबा के दुआएं लेते हैं, बाबा दुआओं से भरपूर कर देता है। इतनी दुआएं देता है कि एक बार 69-70 की बात कर रहा हूँ, जो बाबा व्यक्त हुए, तो माताओं की भट्टी हुई थी। माताएं आई थी इसको इनॉग्रेशन के लिए। पहले सुबह में बाबा आते थे। बाबा आए हिस्ट्री हॉल में, ऐसे कोच कुर्सी नहीं था, बाबा के लिए गद्दी लगा दिया जाता था और गद्दी पर बाबा आते थे और सब लोग घरेलू एकदम नज़दीक नज़दीक बैठते थे। हिस्ट्री हॉल तो आप देखते हैं कितना बड़ा है, तो सारे लोग एकदम बाबा के नज़दीक। बाबा ने पूछा माताओं से कि माताएं, आप लोगों ने जो भक्ति में मांगा था
वो बाबा ने दे दिया, भरपूर कर दिया। लेकिन एक चीज जो आप लोगों ने मांगा नहीं था वो भी बाबा दे दिया। अब माताएं देखने लगी कि भाई क्या नहीं मांगा था हमने, भक्ति मार्ग में तो सब कुछ मांगा था। बाबा ने बहुत प्यार से पावरफुल माताओं को दृष्टि दिया और कहा कि आपने कभी नहीं मांगा था कि भगवान आप हमारे हो जाना, बाबा आप माताओं के हो गया। कितने लकी हम सब हैं। सोचो, बाबा हमारा है या नहीं, भाइयों का है या नहीं, कन्याओं का है या नहीं, कुमारों का है या नहीं, हमारा बाबा हो गया। जो भगवान, दुनिया के लिए भगवान, और हमारा हो गया, हमारा पिता हो गया, हमारा सखा हो गया। हमारे बिना उसको चैन नहीं है। जब बुलाते हैं तो दौड़े आ जाता है। ये नहीं कहता है कि नहीं अभी देर से आएंगे, हमारी मीटिंग चल रही है। आज कोई हमको फ़ोन करता है तो कहते हैं भाई ठहरो, मीटिंग चल रही है। लेकिन बाबा ने हम बच्चों के लिए कभी ये नहीं कहा कि हमारी मीटिंग चल रही है या हम कहीं और भक्तों के पास हैं। नहीं, पहला प्रायोरिटी किसको दे रहा है? हम बच्चों को दे रहा है। तो हम कितने लकी हैं। सोचो कितनी पालना कर रहा है, कितनी दुआओं से झोली भर रहा है, कितनी शक्ति दे रहा है। अगर कोई बच्चा आंसू बहाता है तो बाबा आंसू पोंछने के लिए आता है। दुनिया वाले सुनेंगे तो कहेंगे कि क्या भगवान आपके लिए फ्री बैठा है? तो बाबा अव्यक्त बाप दादा कहा कि दुनिया वालों को बोल दो भगवान हमारे लिए फ्री बैठा है। अनुभव है या नहीं है? सबको अनुभव है ना? तो इतना हम, जब बाबा हमारे लिए मेहरबान है तो हम क्या और चाहिए? सब कुछ दे दिया। कहाँ हम फ्लैट में हैं, टूटी फूटी झोपड़ी में हैं, ईंट पत्थर के मकान में हैं, बंगला है ईंट पत्थर का है, और हमको कौन सा बंगला दे रहा है? सतयुग में फ्लैट दे रहा है। बहुत लोगों का मकान बनाना है, चलो बच्चे अभी थोड़े दिन फ्लैट में ही रहना। नहीं, एक एक बच्चे को महल दे रहा है। और कौन सा महल? ईंट पत्थर का महल नहीं दे रहा है, हीरे जवाहरात के महल बना कर दे रहा है। तो कितनी पालना बाबा कर रहा है। सोचो, शुक्रिया अदा करें या नहीं करें? संतुष्टता, किसी और के लिए हम संतुष्ट हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा कहते थे, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। हम ब्राह्मणों की आवाज है दिल से कि बाबा जो पाना था वो पा लिया। मेरे जैसा भाग्यशाली विश्व में कोई भी आत्मा नहीं है। ये है या नहीं है? इतना हम भाग्यशाली हैं कि हमारे हर पल, हर कदम में, हर श्वास में बाबा है। जब बुलाते हैं तो बाबा आ जाता है। तो ब्राह्मण जीवन जैसा श्रेष्ठ जीवन कहाँ भी नहीं है, किसी युग में नहीं है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का भी भाग्य नहीं है जो हम ब्राह्मणों का भाग्य है। वो हम भले वो विश्व के मालिक हैं, लेकिन हम कौन हैं? हम फरिश्ता हैं। बाबा ने पूर्वज बनाया है, तो पूर्वज तो विश्व के उनके मालिक होते हैं ना, बच्चे हो, सारा विश्व उनके बच्चे हैं ना पूर्वज के। तो इतना हम लकी हैं। फिर असंतुष्टता, संतुष्टता की बात पूछनी है। हमारे जैसा संतुष्ट दुनिया में कोई नहीं है। हम लिख करके रख दें, अगर संतुष्टता किसी को चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। इतना नशे में, उमंग में रहना है। दूसरा, बाबा इतना महान बना दिया कि 21 जन्मों तक कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
कोई बिजनेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई चीज मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इच्छा मात्रम अविद्या है या नहीं है? खुश नहीं हो रहे हैं? सतयुग में जा रहे हैं और इच्छा मात्रम अविद्या बाबा बना रहा है। तो हमारे जैसा दुनिया में है कोई नहीं है। इंडिया में माना जाता है फलाने फलाने बहुत रिचेस्ट हैं, लेकिन हमारे सामने वो सुबह उठ के पूजा करते हैं, मांगते हैं, हे भगवान मुझे शांति दे दो, खुशी दे दो, परिवार को संभालो। हम कहेंगे क्या? अरे बाबा दे रहा है तो हम सबसे महान हुए या नहीं हुए? अब हमारी महानता इसमें है कि हम सदा बाबा के लौ में लौलीन रहें, उनके यादों में खोए रहें। अरे जिसने इतना हमारे ऊपर कुर्बानी किया है, जो हमारे को इतना सब कुछ दे रहा है, बिना मांगे हमको सब कुछ भरपूर कर रहा है, उस दोस्त को, उस खुदा को, उस बाबा को कितना दिल से शुक्रिया करें। खाली लाल लाइट में करेंगे? हमारे नैनों में 24 आवर्स लाल लाइट ही है। शुक्रिया करते हैं, शुक्रिया अदा करते करते सारा हमारा श्वास शुक्रिया के सांस निकल रहा है। अलग नहीं है। इतना हम लकीएस्ट हैं, इतना भाग्यशाली आत्मा हैं, तो हम अपने भाग्य के कितना गुण गाएं। हम इतना खुश रहें, इतना भरपूर हमारे चेहरे से लोगों को लगे, हमारे को देख करके लोगों को खुशी और उमंग की लहर छा जाए। बाबा क्या कहते हैं? हमारे बच्चों को देखना है तो हमारे बच्चों को देखो। तो वो बच्चे कौन हैं? हम और आप हैं। हमारे को इतना खुशी, इतना उमंग, इतना उत्साह। हम न्यू ईयर मनाने के लिए कहाँ आए हैं? कितने श्रेष्ठ स्थान पर आए हैं। कितना हमारा भाग्य है। भगवान के साथ हम पुरानी दुनिया को विदाई देंगे और नई दुनिया के शुरुआत करेंगे। तो कितना हम लकी हैं। अपने लक के गुण गाओ, मन ही मन गाओ, नाचते रहो, टांगों से नहीं। मन हमारा नाचता रहे। वाह मेरा भाग्य, वाह क्या मिला। थोड़ा वर्णन तो करो, थोड़ा सोचो तो सही। कौन मिला, क्या दे रहा है? कभी हम स्वप्न में सोचे थे? पूजा जरूर किया था, अर्चना जरूर किया था, आरती जरूर किया था मंदिर में जाकर के, दक्षिणा दान दक्षिणा दिया था। मांगा क्या था? भगवान मेरे को एक मकान दे देना, एक दुकान दे देना, अच्छा नौकरी देना, अच्छा परिवार देना, यही मांगा था। लेकिन बाबा आकर के हमको क्या से क्या दे दिया, सोचो। तो इसलिए उस बाबा को हम दिल से शुक्रिया करें, ऐसे शुक्रिया करें। लेकिन हम ब्राह्मण क्या है, एक दूसरे को देख कर ये आगे जा रहा है। कोई टोली मिली तो देखते हैं, अरे इसके बड़ा लड्डू मिला, मेरे को तो छोटा वाला लड्डू मिला। अरे लड्डू ये किसका है? यज्ञ का है, परमात्मा का प्रसाद है, शिव बाबा का भोग है। छोटा बड़ा नहीं होता है। वो भोग का महत्व छोटा बड़ा नहीं होता है। हम अपनी संतुष्टता यहीं गंवा देते हैं। हम इतना पुरुषार्थ करें, इतना बाबा की सेवा में, याद में, लगन में मगन रहें, भगवान याद करें। हमारा दादा विश्वरतन थे, डिट्टो ब्रह्मा, डिट्टो फरिश्ता। वो सुबह सुबह उनको पाकिस्तान में ड्यूटी था, बाबा ने उनको ड्यूटी दिया था कि बच्चे सुबह जा कर के, सुबह सब्जी का मंडी लगता है, गांव से लोग लाते हैं और बेच के चले जाते हैं। तो दादा सुबह सुबह सब्जी लेने जाता था बाबा की आज्ञा से।
बाबा क्लास करा करके टोली देते थे तो पहला टोली निकाल करके देते थे, ये हमारा बच्चा विश्व रत्न आएगा उसको देना। भगवान याद करता है, ऐसी सेवा करनी है। टोली में कोई ये नहीं है। हम छोटी छोटी बातों के लिए असंतुष्ट हो जाते हैं। हमको चांस नहीं मिला प्रदर्शनी समझाने को, हमको स्टेज पर नहीं बुलाया गया। नहीं बुलाए या ना बुलाए, हम बाबा के दिल तक, दिल के सिंहासन पर बैठे हैं, नहीं बैठे हैं। बाबा कहाँ बैठाया हम ब्राह्मणों को? अपने नैनों के पलकों में बैठा करके ले जा रहा है। कहा है कि नहीं अव्यक्त बाप दादा की मुरली है या नहीं? तो हम इस स्टेज, चलो अब उसी रुहाब में हम बाबा को याद करें, इसी खुशी से। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मा से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। अब हम सबका शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें जाना है। तो हम कितने लक्की हैं। सोचो, अपने भाग्य को देखो। भगवान क्या सुबह से शाम तक खाली पढ़ाता ही नहीं है, उठाता ही नहीं है, केवल वरदान नहीं दे रहा है, भोजन क्या खिला रहा है? ब्रह्मा भोजन खिला रहा है। ब्रह्मा भोजन मिलता है नहीं मिलता है? जिस ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं, क्या है शास्त्रों में, देवताएं तरसते हैं। 36 प्रकार का उनके पास भोजन है, लेकिन
परमात्मा के याद में बनाया हुआ। सतयुग में महल में कोई भगवान शिव बाबा को याद करके भोजन नहीं बनाएगा, कोई नेगेटिव संकल्प भी नहीं होगी, बना रहे हैं। लेकिन यहाँ बाबा की यादों में बनाया हुआ और भोग लगाया हुआ, शिव बाबा को ऑफर किया हुआ ब्रह्मा भोजन हमको मिलता है या नहीं मिलता है? खाते हैं या नहीं खाते हैं? तो हम कितने लक्की हैं, जो देवताओं को नहीं मिलता है वो हम बच्चों को बाबा पालना कर रहा है। तो हम कितने महान हैं। देवताओं से भी हमको अच्छा खुशी होनी चाहिए, नशा होनी चाहिए कि हम कितने महान हैं कि बाबा हमको तीनों टाइम ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं। दूसरा कि हमारे को पढ़ाई, देखो बाबा एक ही बाबा तीन रूप से पढ़ाता है। बाप रूप से हमको क्या देता है? विश्व का मालिक, सारा राजाई दे देता है, सब कुछ अपना बच्चों को दे देता है। और टीचर बन करके हमको कितना ज्ञान रत्नों से सजाता है, जो ये ज्ञान रतन दुनिया में किसी के पास नहीं है। बड़े बड़े फिलोसफर टाइटल लिए हुए लोग हैं, लेकिन जो हमारे पास ज्ञान है वो उन लोगों के पास नहीं है। इतना स्पष्ट बाबा ने क्लियर ज्ञान दिया है, इतना सिंपल करके दिया है कि हमारा जीवन ज्ञानमय हो गया है, हमारा जीवन बोलता है। तो इसलिए हम लोगों को बाबा को शुक्रिया करना है। दिन हमेशा हर श्वासों में बाबा की याद हो, शुक्रिया करते रहें। आज कोई बीमार होता है, कोई हॉस्पिटल में वो व्यक्ति है, कोई जाता है एक एप्पल देता है तो ठीक होकर आता है, तो उसको कार्ड लिखता है, फ़ोन करता है, आप आए, हम बीमार थे, बहुत अच्छा लगा, आपने सांत्वना दिया, आपने फ्रूट दिया। बाबा हमको कौन सा फ्रूट दे रहे हैं? सोचो, वो तो एक एप्पल दे के आया, उसी समय खा लिया, पूरा हुआ। लेकिन हमको बाबा विश्व का मालिक बना रहे हैं, तो हम कितना लक्की हैं। सोचो, संतुष्ट हैं या नहीं? या और कुछ चाहिए? विश्व के आगे और कुछ है? वो भी 21 जन्मों के लिए, एक जन्म के लिए बाबा हमको विश्व का मालिक नहीं बना रहा है। बाबा हमारे ऊपर इतना मेहरबान है, वो कलम थमा देता है, बच्चे अपना भाग खुद लिखो, जितना चाहिए उतना लिख लो। ये नहीं कहता कलम दे करके भाई थोड़ा ही लिखना, औरों को भी हमको देना है। नहीं, जो चाहिए लिखो। ये कब की गायन है? अभी की गायन है। किसकी गायन है? हम ब्राह्मणों की गायन है। तो हमको कितना खुशी उमंग में रहना चाहिए। कोई दुख की लहर होगी? नहीं। दुख की लहर, मान लो जब कोई कुछ कह देता है, कोई तकलीफ हो जाती है, बीमारी आ जाती है, ठीक है, बीमारी आई है, लेकिन हमारा सुप्रीम सर्जन कौन है? स्वयं बाबा है ना। उस सर्जन के आगे तो कोई सर्जन नहीं है ना। तो हम धीरज रखें, शांत रहें, संतुष्ट रहें। अरे बीमारी आई है, चली जाएगी। हर कल्प बीमारी आई थी और चली गई, अभी आई है फिर जाएगी। कोई हिसाब किताब रहा है, वो चुकतू करने के लिए, वो लेने के लिए वो आई है, चलो खुशी खुशी उसको दे दो। मान लो जे किसी का आप 100 साल पहले, 200 साल पहले 100 रुपया लिया था, जो आपके पास कुछ पैसा नहीं था, तो उससे 100 रुपया उधार लिया, आपने अपना ये चोला बदल दिया, उसने भी चोला बदल दिया, लेकिन 100 रुपया कर्ज तो हम लेके घूम रहे हैं। वो किसी रूप में आ करके अगर 100 रुपया वो मांगता है और हम अरबपति हो गए हैं, खरबपति हो गए हैं, तो हमको याद आता है भाई 100 रुपया वो मांगने आया, तो उसको कितना देना है? 100 रुपया देना है? अरे करोड़ दे दो, ताकि वो भी खुश होकर के विदाई लेकर के जाए, खुशी खुशी से जाए। क्योंकि उस समय जब हमने लिया था तो मेरे पास कुछ नहीं था, अभी तो बाबा ने हमको भरपूर कर दिया है। तो कोई हिसाब किताब आता है तो दुखी नहीं होना है।
असंतुष्ट नहीं होना है, हाय मुख से नहीं निकले बाबा हम बाबा के लिए इतना किया और बाबा हमको मदद नहीं करता है। बाबा मदद कर रहा है, लेकिन हमारे हिसाब जो हम बना के आए हैं, कर्म करके आए हैं, वो कर्म को मिटाएगा नहीं। उस कर्म का हिसाब, उस कर्म का फल हमको ही मिलना है, हमको ही पाना है, लेकिन बाबा उसमें मदद करेगा। हमारी दादियाँ क्यों वो लोग बीमार नहीं हुए, लेकिन बीमारी के भी हालत में तकलीफ है, लेकिन उनके चेहरे से जरा भी बीमारी की लहर नहीं है। हॉस्पिटल में दादियाँ जाती थी, डॉक्टर के पास जाती थी, तो डॉक्टर पूछते हैं कि बीमार कौन है। उनको समझ में नहीं आता था, क्योंकि दादियों का चेहरा, बीमार हैं लेकिन चेहरा में क्या है, लाइट है, माइट है, आकर्षिश है। वो देखते हैं कि इतनी चेहरा इनका ये है। तो उसी तरह हम लोगों को कोई तकलीफ हो भी गई तो हम दुखी ना हो, हमारे चेहरे पर उसका असर ना हो, हम संपन्न रहें, संपूर्ण हमारी चेहरा। दादियों ने ध्यान दिया तो रहा, ऐसा नहीं कि बाबा ने आशीर्वाद दे दिया और दादियों का फेस ऐसा हो गया, नहीं, हर कदम पर वो अपना ध्यान दिया। एक बात हम आपको सुनाएंगे, दादी जानकी जी का आंखों देखी बात सुनाएंगे। दादी एक बार बीमार हुई तो बड़ी दादी जी ने कहा कि इनको अहमदाबाद ले जाओ, ट्रीटमेंट कराओ और थोड़े दिन वहाँ रखो ताकि वहाँ रेस्ट मिलेगा। यहाँ हेड क्वार्टर में विदेशी आते हैं, भाई बहन आते हैं, हर व्यक्ति चाहेगा दादी से दूर से दर्शन करा दो। लोग आएंगे तो दादी का टेंशन जाएगा, दादी मिलेगी, दो शब्द बोलेगी तो इनको रेस्ट नहीं मिलेगा। तो उनको ले गए अहमदाबाद में, लोटस में रखा। एक माता लंदन की अनन्य माता, यज्ञ में बहुत सहयोग दिया। जब उस समय दादी गई तो इतने भाई बहनें नहीं थे, तो दादी को बहुत यज्ञ के लिए मदद किया। वो माता शरीर छोड़ा तो दादी को खबर मिली कि वो माता ने शरीर छोड़ दिया। तो गुरुवार को दादी ने कहा कि उसका भोग मैं बनाऊंगी। अभी दादी बीमार है, आप सोचो, बीमार है, कमज़ोर है, खड़ा नहीं हो सकती है, लेकिन दादी को हिम्मत, ये वक्त पर मदद किया है यज्ञ को, नहीं इसको हम अपने हाथ से भोग बना करके उसको ये करूँगी। तो दादी किचन में आई, साबूदाने की हलवा दादी बहुत अच्छी बनाती थी, तो बोली कि साबूदाने के हलवा बनाएंगे उसको और भोग लगाएंगे। तो दादी खड़ी होकर के थोड़ी से साबूदाना कढ़ाई में ये कर रही थी, तो वीकनेस थी, चक्कर आया, दादी वहाँ लुढ़क रही थी, तो बहनें चारों तरफ खड़ी थी, वो पकड़ लिया, बैठा दिया। 1 मिनट दादी की आंख बंद रही। 1 मिनट के बाद आंख खुलता है तो दादी पूछती है कि मेरा फेस कैसा था। देखो कितना अटेंशन है, ये नहीं बोला कि क्या हो गया, क्यों हुआ, ये नहीं, मेरा फेस कैसा था। उस दिन से मैंने याद किया कि देखो दादियों को अपने ऊपर कितना अटेंशन है, कुछ भी हो जाए, कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, हमारा फेस खराब ना हो। कौन है? फरिश्ता हैं। कौन है? देवता हैं। अगर संगम पर फरिश्ता ही अगर मूंझा हुआ हो, चेहरा लटका हुआ हो, तो किसको साक्षात्कार कराएगा, किसको ब्लेसिंग देगा, कौन उसे सेटिस्फेक्शन होगा? अरे फरिश्ता जी अपना ही फेस ठीक कर लो, कहेगा कि नहीं लोग? तो इसलिए हम देवता बनने जा रहे हैं, हम बाबा के बच्चे हैं, हम अपने ऊपर पूरी अटेंशन रखें। इतनी अटेंशन, कुछ भी हो जाए, लोग कहें, उनको ख्याल हो जाए, अरे बेचारे के ऊपर कितना मुसीबत आई है, ये कितना दुख में है, और वो मुस्कुराता रहे, इसको कहते हैं संतुष्टता। मुस्कुराता रहे, क्यों? क्योंकि ये कई बार उसने उस
प्रॉब्लम को झेला है, कई बार सहन किया है, कई बार उसे ये किया है, कोई नई बात तो नहीं आई है ना। हर कल्प में रिपीट हो रहा है। बाबा कहते हैं कि ये मक्खी उड़ी है तो हर 5000 वर्ष के बाद सेम टाइम में, घड़ी आगे पीछे हो जाती है लेकिन वो मक्खी उसी टाइम आएगी। जब इतना हम बच्चों को नॉलेज मिला है तो हम दुखी क्यों होते हैं? दूसरी बात कि अगर कुछ अगर हो भी गया तो अभी हम किसके हैं? बाबा के हैं। अगर कुछ हो गया, शरीर छोड़ भी दिया तो कहाँ जाएंगे? बाबा के पास जाएंगे ना। तो दुख की क्या लहर होनी चाहिए? कोई कष्ट की लहर होनी चाहिए? कोई गम की लहर होनी चाहिए? नहीं, यहाँ हैं तो बाबा के हैं, वहाँ रहेंगे तो बाबा के पास रहेंगे। अब एक कहानी याद आ गई, मैं वो आपको सुनाऊंगा कि हमारी निमो शांता दादी यज्ञ में यहाँ माउंट आबू में थी। उन दिनों में बहुत ठंडी होती थी जनवरी में, अभी तो ठंडी कुछ नहीं है, बर्फ़ पड़ता था, उतनी ठंडी थी। कपड़े, क्योंकि कराची से आए थे तो वहाँ कराची में तो गर्मी होती है, जैसे बॉम्बे से कुछ भाई बने आए होंगे तो बॉम्बे में तो ठंडी होती नहीं है। तो दादी को अस्थमा, और वो सांस, अस्थमा में जानते हैं कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है, सांस नहीं आता है। दादी को बुखार, बेगरी पार्ट, पैसा नहीं है कि डॉक्टर को बुलाएं, पैसा नहीं है कि दवाई जाकर के दुकान से लाएं। तो जाकर के लोगों ने बाबा को कहा है, बाबा निम शांता को बहुत जोरों से अस्थमा का अटैक आया है, सांस नहीं ले रही है, बुखार है और कोई दवाई नहीं है, तो बाबा क्या करें? तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं है। बाबा ने संदेशी को बुलाया और संदेशी को कहा कि जाओ वतन में शिव बाबा के पास और वहाँ से बाबा को बताओ कि निम शांता को अस्थमा का अटैक है, बाबा वहाँ से औषधि देगा। अब आप सोचो, परम धाम में कोई केमिस्ट का दुकान नहीं है, लेकिन निश्चय बाबा ने संदेशी को भेजा। संदेशी बाबा, शिव बाबा के पास गई तो शिव बाबा ने क्या कहा, सारा सुन लिया और बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं है, बच्ची को बर्फ के पानी से नहला दो। बाद में ताली बजाइए, सुनिए पहले कहानी। बच्ची को बर्फ के पानी से नहला दो। अब आप समझ लीजिए कि अस्थमा का पेशेंट, जनवरी का मास, और शिव बाबा ने औषधि भेजा, दवाई भेजा कि बर्फ के पानी से नहला दो। तो संदेशी ने बाबा को आकर के कहा कि बाबा ने औषधि भेजा है। तो बाबा को जरा भी ख्याल नहीं हुआ कि एक ही बच्ची है और बर्फ के पानी से क्या बाबा ने दवाई भेजा है, वो बच्ची शरीर छोड़ देगी। बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा सुना और कहा कि बाबा की, शिव बाबा की औषधि है, जाकर के बच्ची को सुना दो। संदेशी आई और सुनाया कि दादी आपके लिए शिव बाबा ने औषधि भेजा है। तो दादी क्या बोलती है कि कोई बात नहीं है, यहाँ हूँ तो बाबा के गोदी में हूँ, ये शरीर छोड़ूंगी तो बाबा के गोदी में जाऊंगी, ले आओ दवाई मुझे दे दो। अब बर्फ का पानी, दादी बाथरूम में बैठ गई, बर्फ का पानी बकेट में आ गया, बर्फ डाल करके। अब ये पुण्य का काम कौन करे, उनके सिर पर डाले और दादी जाए? सबने मना कर दिया कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, कुछ भी हो मैं ये काम नहीं करूँगी। किसी ने एग्री नहीं हुआ। फिर बाबा के पास गए कि बाबा, निम शांता दादी बाथरूम में बैठी हैं, बर्फ का पानी आ गया है, अभी उनके सिर पर कोई डाल नहीं रहा है, वो तैयार बैठी हैं। तो बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं है, संदेशी को बुलाओ, जो दवाई लाई है उसको बोलो कि वो जाकर के डाले। संदेशी बाबा के पास गई। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, आप दवाई लाई है ना, तो ये काम आप करो, दवाई उसको दो। अभी बाबा की आज्ञा कैसे वो कहे कि नहीं ये काम हम नहीं करेंगे? तो बोली कि जी बाबा। वो
संदेशी बाथरूम में जैसे बकेट उठाई हाथ में सिर पर डालने के लिए पानी बर्फ का, तो बाबा ने उसकी रस्सी परम धाम में खींच लिया, बुला लिया शिव बाबा ने, और बुला करके बोला कि बच्ची 100% पास हो गई। नहीं तो वो कह सकती है ना, जैसे हम लोग कह देते हैं अरे बाबा मेरे को मदद नहीं किया, बाबा हमने इतना किया, यज्ञ के लिए इतना किया, और वक्त आया तो मुझे बाबा मदद नहीं किया। दादी ने ये शब्द नहीं निकाला। बाबा की औषधि है, दे दो, अगर वो फायदा किया तो हम यहाँ रहेंगे तो बाबा के रहेंगे, और अगर फायदा नहीं किया, शरीर छोड़ भी दिया, तो बाबा के पास जाएंगे। देखो निश्चय। तो शिव बाबा ने उसको रस्सी खींच लिया और मैसेज दिया कि बच्ची 100% पास हो गई। और वो आकर के मैसेज दिया, दादी को सुनाया, और दादी का अस्थमा चला गया, बुखार चला गया। उसके बाद कोई अस्थमा दादी के नहीं हुआ। तो निश्चय, क्या इससे लेसन मिला? निश्चय हम बाबा के हैं। जिस हाल में बाबा रखेगा उस हाल में खुश रखेंगे, खुश रहेंगे। कोई माँ बाप अपने बच्चों को कष्ट में देखेगा? नहीं, लौकिक माँ बाप भी नहीं देखना चाहते हैं। क्या भगवान हम बच्चों को कष्ट में देखेगा? 3 साल तक बेगरी पाठ चला। आप लोग इतिहास पढ़े होंगे, नहीं तो दादियों के मुख से, बड़ों के मुख से सुना होगा। लेकिन एक दिन ऐसा नहीं आया, हमारी गुलजार दादी जी सुनाती थी कि 3 साल में एक दिन नहीं आया कि हम लोग बिना खाए सो गए हों। भल छाछ और ढोढा खिलाया। बाबा ने ऊपर से वतन से मैसेज दिया कि 15 दिन तक बच्चों को छाछ और ढोढा देना है। अब 400 बच्चे हैं, आप सोचो डायरिया किसी को नहीं होगा, किसी को बुखार नहीं होगा, किसी को गला नहीं खराब हुआ होगा, सब कुछ था। और छाछ और ढोढा, बाबा की दवाई, बाबा की आज्ञा को पालन करके वो सब बीमारी दूर हो गई। ये क्यों सुनाया? निश्चय। हम बच्चों को निश्चय, थोड़ी थोड़ी बातों में निश्चय नहीं, असंतुष्ट नहीं हो जाएं। हमने ये किया, हमारे को कुछ नहीं हुआ, हमको यज्ञ ने मदद नहीं किया। यज्ञ करे न करे, हमारा बाबा तो हमको मदद कर रहा है। आप कहेंगे तो उन दिनों में तो साकार बाबा थे, बाबा देखते थे, संभालते थे। आज बाबा साकार बाबा नहीं है, आज दादियाँ नहीं हैं। साकार से भी अधिक पालना हो रही है। हो रही है या नहीं हो रही है? मैं आपको प्रूफ देता हूं कि आज आपके घर में बड़े हैं, आप घर में जाते हैं तो आपका पोतरा होगा घर में, तो आप प्यार किसको करेंगे? आपका बड़ा बेटा है, बहू है, लेकिन उसको प्यार करेंगे? आपका नज़र कहाँ जाएगा? छोटे पोतरों पर नज़र जाएगा। उनको प्यार करेंगे, उनको चॉकलेट देंगे, उनको ये करेंगे। तो हम सब कौन बैठे हैं? परमात्मा के सब पोतरों की सभा है, हम पोतरे हैं। बाबा हमको डायरेक्ट मदद कर रहा है। आज हमारी बहनें, छोटी छोटी बहनें बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर बना रही है, बड़े बड़े बाबा का स्थान बना रही है। प्रेसिडेंट जाकर के उद्घाटन कर रही है। सोचो कौन करा रहा है? बाबा करा रहे हैं ना। तो बाबा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? खाली साकार से ही पालना हुई? साकार से अधिक पालना अव्यक्त में बाबा हम बच्चों का कर रहे हैं। केवल इसको रिसीव करें, अपने बुद्धि के तार को बाबा के साथ जोड़ें। हम बुद्धि का तार बाबा के साथ जोड़ते नहीं हैं, इधर उधर देखते हैं, बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं, ये है वो है उसमें रहते हैं। अरे जो है जैसा है, बाबा बैठा है ना। कोई बात होती थी, दादी जानकी जी के पास हम जाते थे, दादी ये हो गया, तो दादी क्या बोलती थी? अरे भाई ये प्रभु लीला चल रही है, और दृष्टि देती थी। तो ये प्रभु लीला है, खेल है, हर आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रहा है।
रस्सी किसके पास है? ये सब कठपुतलियां हैं, रस्सी तो उनके पास है ना। वो रस्सी, वो धागा नचा रहा है, सब नाच रहे हैं। हम किसको डांस को देख करके हम हैरान हो? सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। संतुष्ट होकर के हर आत्मा के, हर ब्राह्मण बच्चे का पार्ट को साक्षी होकर के देखें। वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था, नई कुछ नहीं हो रहा है। हम नई कुछ नहीं करने जा रहे हैं, नई कुछ नहीं कर रहे हैं। जब सब कुछ हूबहू रिपीट हो रहा है तो हमको चिंता किस बात की करनी है? गम किस बात की करनी है? केवल बाबा की याद में खोए रहें, उनसे अलग न हो, वो हमारे से अलग न हो। ये संगम की सबसे बड़ी पुरुषार्थ, सबसे बड़ी विशेषता है। हम बाबा के लौ में लीन रहें। वाह मेरा भाग्य वाह, ऐसे विधाता हमारा हो गया। हम विधाता के बन गए। विधाता ने मुझे चुन लिया, मुझे प्यार कर रहा है। सोचो, उसको और कोई को विश्व स्थापना के लिए और कोई नहीं मिला। महाराष्ट्र में कितने धनी लोग हैं, कितने पूंजीपति लोग हैं, कितने संत हैं महाराष्ट्र में, कितने बिजनेसमैन हैं, कितने विद्वान हैं। उनको नहीं चुना है, हमारी गांव के माताओं को चुना है विश्व परिवर्तन के लिए। तो सारा दिन हमको नाचना है या नहीं नाचना है? खुशी में नाचते रहें, गम हमारे डिक्शनरी में ना हो। इतना हम बाबा की याद में खोए रहें, शुक्रिया करते रहें। वाह 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 वाह, क्या दिया, क्या हम जो सोचा नहीं था वो भी दे दिया, क्या बना रहे हो। शुक्रिया करें। शुक्रिया करते करते आंखें गीली हो जाए। बाबा कैसे हमारे ऊपर इतना मेहरबानी कर रहे हो, कैसे मैं रिटर्न करूं, क्या पुरुषार्थ करूं? जो आपकी आज्ञा है, जो श्रीमत है, बस उस श्रीमत के अलावा मेरे जीवन में कोई भी ये ना हो। हर कदम हम आपके कदम पर कदम रखेंगे, आपके श्रीमत के अनुसार रखेंगे। सारा दिन गुनगाते रहें। देखो कैसी स्थिति हो जाती है। हम फरिश्ता बनते हैं नहीं बनते हैं, हम दूसरों को देखना शुरू कर देते हैं। बाबा ने कहा कि ब्राह्मण बच्चे कितना श्रेष्ठ नजर से बाबा हमको देखते हैं। बाबा कहते हैं कि देवताएं गोल्डन हैं, ब्राह्मण डायमंड हैं। अब आप सोचो, डायमंड बड़ा हुआ या गोल्ड बड़ा हुआ? गोल्ड से भी कीमती डायमंड होता है। तो बाबा हमको डायमंड की नज़र से देखता है। ये नहीं कहा कि देवताएं डायमंड है और ब्राह्मण गोल्ड हैं, नहीं। हमारे ब्राह्मण बच्चे डायमंड हैं। हमको भगवान डायमंड की नज़र से देख रहा है। और हम अपने भाई बहनों को कौन सी नज़र से देख रहे हैं? ये शरीर हमारा डायमंड है तो आंखें भी तो डायमंड होगा, मुख भी तो डायमंड होगा, कान भी तो डायमंड होगा। इस कान से हम सारा दिन क्या सुनते हैं? सोचो, अपने आप से पूछो। खाली ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं, कुछ और भी? अपने आप से पूछो। इस मुख से हम क्या उच्चारण करते हैं? इस नयनों से क्या देखते हैं? डायमंड नेत्र मिला है, सूक्ष्म नेत्र मिला है। लोगों को कमी कमजोरी को देखने के लिए मिला है। फलाने में ये कमी है, फलाने में ये कमी है। राइट है, कमी है, लेकिन वो बेचारा लगा हुआ है अपने कमी को निकालने के लिए। वो फरिश्ता बनने के लिए, देवता बनने के लिए दिन रात पुरुषार्थ कर रहा है। कर्मणा सेवा भी कर रहा है, तपस्या भी कर रहा है, योग भी कर रहा है, लगा हुआ है। और वो कचरा निकाल करके बाहर रख रहा है और हम डायमंड नेत्र उसके कचड़े को उठा करके अपने घर में रख रहे हैं। कितना समझदार हैं? सोचो, किसी की कमी हम अपने दिल में रखें, नजर पड़ी, उसकी कमी को देखते हैं। अरे उसके पुरुषार्थ को देखें, कितना लगा हुआ है। हम उसको मदद करें। अगर कोई बड़ी मुसीबत में है या बहुत मेहनत कर रहा है, हमारे पास टाइम है, तो हम क्या कहते हैं? भाई थोड़ी मदद कर दो। उसको बिना कहे, बिना पूछे मदद कर दें। कुछ नहीं करें तो योग का दान दें।
वो हमारा भाई, वो हमारी बहन, वो हमारी दीदी, वो कष्ट में है, उसका कष्ट निवारण हो जाए। दूसरों की गलती अपनी गलती समझना ये सबसे बड़ी पुरुषार्थ है। हमारी दादी प्रकाशमणि जी करती थी, भूल हम लोग करते थे, दादी माफ़ी मांगती थी कि दादी के होते ये गलती हो गया, ये नुकसान हो गया। तो उसी तरह हमको अगर फरिश्ता बनना है, देवता बनना है, ये हमारा परिवार है, इस परिवार में अगर कुछ कमी है तो हमारी कमी है। हमको इतना तपस्या करना है, इतना एक दिन रात, कुछ नहीं, मैं अवतरित आत्मा हूँ, मैं देवी हूँ, मैं कुल देवी हूँ, यहाँ से देवी बन करके जाएं, यहाँ से देवता बन के जाएं, यहाँ से गणपति भाई बन करके जाएं। घर में जाएं तो बच्चे कहें ये पप्पा तो वही है लेकिन बदला हुआ लगता है, इनमें कितनी रूहानियत आ गई है, कितनी चमक है, इनकी वाइब्रेशन कैसे है, वो करके हमको यहाँ से जाना है। ऐसा न्यू ईयर मनाना है कि हम विनाश की इंतजार ना करें, हम संपन्नता के, हमारे को देख करके लोग कहें सतयुग आया कि आया, ये सतयुग के देवताएं फरिश्ता तैयार हैं। हम उन विनाश की इंतजार ना करें। लोग कहते हैं इतने में विनाश होगा, अब होगा, तब होगा, जब भी हो, हम उसके लिए नहीं, लेकिन हम संपन्न बने, क्योंकि बाबा बना रहा है। बाबा हर पल हर कदम हमारे को मदद कर रहा है, अनुभूति करा रहा है। ये नहीं कर रहा है कि बच्चे तुम सारा दिन मेरे को बुलाते रहते हो, तंग करते रहते हो, अभी हम नहीं आएंगे, ऐसा कहा क्या? नहीं, हर पल बाबा तैयार है, बल्कि खुशी खुशी से हमारी मदद कर रहा है कि नहीं, हमारा बच्चा, हमारी बच्ची जल्दी से जल्दी फरिश्ता बने। ये काम करना है ना, दुनिया वालों को दिखाना है। अगर फरिश्ता देखना है तो इनको देखो। देवता तो सतयुग में होंगे, मोर मुकुट सतयुग में मिलेगी, लेकिन इस चोला में रह करके हमारे से लोगों को दैवी गुणों का वाइब्रेशन मिले, महसूसता हो कि ये साधारण शरीर हैं, लेकिन इस शरीर में रह करके ये इनमें दिव्यता कितनी है, इनकी बोल कैसे हैं, इनके नयन कैसे हैं, इनके कर्म कैसे हैं। गायन होता है ना, तो उसी तरह अभी का पुरुषार्थ, नए साल में हम क्या पुरुषार्थ करेंगे, ये पुरुषार्थ करें। बस अलग नहीं, बाबा अलग नहीं, हम बाबा से अलग नहीं, हम दोनों एक हैं। ये संगम में भाग मिला है एक साथ रहने का, कोई और कल्प में नहीं मिलेगा। सतयुग में आप देवता बन जाएंगे, नारायण बन जाएंगे, लक्ष्मी बन जाएंगे, लेकिन बाबा आपके पलंग पर नहीं आएगा। हमारी टूटी चारपाई पर सोने जाते हैं, बाबा को बुलाते हैं, बाबा को अपनी सारे दिन के दिनचर्या सुनाते हैं। बाबा आता है या नहीं आता है, सुनता है या नहीं सुनता है। लक्ष्मी जी के सतयुग में चारपाई पर आएगा, उनके सामने आएगा, ऐसा मौका कहाँ मिलेगा। हम दिन रात शुक्रिया करते रहें, वाह 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 मेरा तकदीर वाह। देखो प्रत्यक्षता हुई पड़ी है, मैं आपको क्या बताऊं, टाइम हो गया है, लेकिन ऐसी सेवा हो रही है, ऐसी सेवा हो रही है, नशा मुक्ति की सेवा ऐसी हो रही है। हम भारत सरकार के साथ सोशल जस्टिस के साथ MOU किए थे, 22 महीना में 30 लाख लोगों को संदेश दे दिया और 28 लाख लोगों से प्लेज लिया। वो देख करके होम मिनिस्ट्री के नारकोटिक डिपार्टमेंट वालों ने, उनके डायरेक्टर जनरल ने कहा कि नहीं, हम आपके साथ ये करेंगे। 2 दिसंबर को स्वतंत्र भवन में वहाँ दिल्ली में जाकर के साइन किया और 4 दिन के बाद पत्र आता है, उनका लेटर आता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी बड़ी बहनें हैं उनका नंबर दीजिए। क्यों भाई, क्या करोगे? तो नहीं, हमारे कलेक्टर, हमारे SP, हमारे DSP, हमारे इंस्पेक्टर सेंटर पर जाएंगे, दीदी के साथ मिलेंगे और मिल करके डिस्ट्रिक्ट के लिए कैसे हम नशा मुक्ति को कम ये करें, दीदी के साथ प्लान बनाएंगे। हम प्रोग्राम करेंगे तो दीदी को बुलाएंगे, दीदी भाषण करेगी, योग सिखाएगी और
अगर दीदी कोई प्रोग्राम करती है, रैली करती है, प्रभात फेरी निकालती है, तो पुलिस वाले शिव बाबा के झंडा लेकर के प्रभात फेरी में चलेंगे। वो दिन आ गया। अब क्या करना है? तपस्या करना है। इतनी तपस्या करना है, सारे दुनिया हमारे साथ आए। बस बाबा आ गया, हम न कहें, दुनिया कहे कि बाबा आ गया। ये पुरुषार्थ नए साल में हम लोगों को करके दिखाना है। ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पाके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया, पाके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया। पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया, अब पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा, ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा। तू मिला तो मिल गया जीवन मुक्ति अधिकार, तू मिला तो मिल गया जीवन मुक्ति अधिकार। तूने आकर हमें दिया जन्मों का खोया प्यार, तूने आकर हमें दिया जन्मों का खोया प्यार। मांगते थे जो दर दर उन्हें दाता बना दिया, मांगते थे जो दर दर उन्हें दाता बना दिया। पाके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया, पाके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया। पाने का ना कुछ रहा सब तुझको पा लिया। पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा, ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा। तुझ में पाया है संसार, खुशियों का तू है भंडार। तुझ में पाया है संसार, खुशियों का तू है भंडार। कौड़ी जैसा था ये जीवन हीरा बना दिया, कौड़ी जैसा था ये जीवन हीरा बना दिया, तूने हीरा बना दिया। आके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया, आके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया। पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया, पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया।